अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हमारी छोटी सी बिल्ली जो ओरियो के पास आई थी, भाई उसको लेकर आए थे कि देख रहे थे कि ये डरती है उससे नहीं। तो ये छोटी वाली बहुत ज़्यादा डर रही थी और हमारा जो ओरियो है वो उसको बार बार ना उसके पास जा रहा था, वो भी उससे नहीं डर रहा था। लेकिन उन लोग सोच रहे थे ये क्या चीज़ लेकर आए इन लोग ने घर पर। तो गाइज़ ये भी हमसे बहुत ज़्यादा डर रही थी। मैं भी अपना हाथ घुमा रही थी तो तभी भी ये डरते ही जा रही थी। तो बहुत छोटी है गाइज़, ये 1 मंथ ओल्ड है। मुझे ना कुछ टाइम से ज़्यादा ही क्रेविंग हो रही थी ये आलूर का पेड़ा खाने की। तो जो आलूर से उन लोग को पता ही होगा कि ये वहाँ का कितना फेमस पेड़ा है। अगर जो आलूर से वो लोग कमेंट करके बताना मुझे। और गाइज़ ये बहुत टाइम से मुझे क्रेविंग हो रही थी, तो अब्बू चले गए थे गाँव, तो सोचे कि ये वहाँ से लेकर आते हैं। हमारे दादी के गाँव से नज़दीक ही है गाइज़ ये वाला गाँव। तो वहाँ से उन्होंने मेरे लिए आधा किलो पेड़ा लेकर आए थे। ये खबे के जैसा टेस्ट होता है गाइज़, बहुत टेस्टी और यम्मी होता है टेस्ट में गाइज़। मुझे कुछ ज़्यादा ही पर्सनली पसंद है और मेरे बड़े भाई को। तो ये हमारे लिए हमेशा जब भी कोई जाता है गाँव तो वहाँ से बाजू वाले जो गाँव होता है ना, वहाँ से ज़रूर लेकर ही आते हैं कोई ना कोई। तो यहाँ पे गए थे मेरे अब्बू, तो उन्होंने लेकर आए मेरे लिए ये वाला पेड़ा, बहुत टेस्टी होता है गाइज़। उसके बाद फिर मेरे अब्बू चले गए थे मेरे दादी के गाँव, मतलब जो हमारा गाँव है वहाँ पे। तो वहाँ से लेकर आ रहे थे आम गाइज़। वहाँ पे जो आम है डायरेक्टली दरख्त के आम हम लोग को मिलते हैं, ना किसी के थ्रू। क्योंकि जब भी हम लोग गाँव जाते हैं ना गाइज़, तो गाँव में ऐसा प्रॉपर दरख्त होते हैं, वहाँ से तोड़ कर लेकर आ सकते हैं। ऐसे आम होते हैं, ना केमिकल में रखने की ज़रूरत है आम को, ना पाउडर लगा के रखने की ज़रूरत है, मतलब वो पक जावे इसीलिए। तो डायरेक्ट हम लोग नेचुरल तरीके से हम लोग आम को खा सकते हैं। तो गाइज़ ये 3 तरीके के आम थे, 3 टाइप वाले आम तो अब्बू ने लेकर आए थे। सब गाइज़ चूसने वाले ही आम थे, बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले आम। क्या आप लोगों को ये पसंद है आम? तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये आम पसंद है, क्योंकि हम लोग के घर में सबको ये वाले आम बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद फिर मेरे अब्बू चले गए थे मेरे नानी के गाँव, मतलब मेरा ननिहाल। मैं और मम्मी कुछ बात कर रहे थे नानी के बारे में, और मैं नानी को कुछ ज़्यादा ही बहुत टाइम से मिस कर रही थी कि मैं मम्मी को बता रही थी अगर मेरे नानी साथ में होते तो आज मेरे डिलीवरी के टाइम पे होते, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा बना के खिलाते, कुछ उनके टिप्स देते, कुछ उनके टिप्स मेरे से शेयर करते। तो मैं यहाँ पे नानी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो अब्बू ने ये सारी बातें हमारी सुनी और वो चले गए गाँव। तो वहाँ से जो नानी ने दरख्त लगाए थे वहाँ के झाड़ के उन्होंने लेके आए थे जामुन, मेरे मुमानी ने भेजे थे मेरे लिए ख़ास तौर पे। अब्बू यहाँ पे कट करके दे रहे थे फ्रूट, दोपहर का टाइम था और मम्मी बना रहे थे आज मेरी पसंद का उनके हाथों से बना हुआ बैगन का भरता, जो मुझे क्रेविंग हो रही थी, वो भी खाने का मन कर रहा था। तो गाइस चलते हैं हम लोग रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने एक टमाटर बड़ा वाला कट करके रखे थे, कड़ी पत्ता, 4-5 लहसुन और कुछ धनिया पत्ता। और गाइस ये 4 बैगन है बड़े वाले, जिसको मम्मी ने भून के उसका जो छिलका है वो निकाल दिए थे, और कच्चे लहसुन की कलियों को ही उसके अंदर मिला के उसको मतलब कूट रहे हैं। और जो गाइस आप लोग देख रहे हो ये पत्थर जो है ना गाइस, ये मेरे नानी ने ही दिए थे, बहुत टाइम पुराना पत्थर है गाइस, कुछ साल पुराना ही पत्थर है ये, जो मेरे नानी की यादगारी के तौर पे मम्मी ने रखे हैं मम्मी के पास। मम्मी इसको कभी फेंकते नहीं और उसके अलावा कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करते कूटने के लिए। गाइस यहाँ पे मम्मी ने रख दिए थे पैन और उसमें ऐड किया है ऑयल और ज़ीरा और कड़ी पत्ता और कुछ लहसुन। उसको वो ब्राउन करना है अच्छे से। जब ये ब्राउन हो जाएगा गाइस, फिर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे टमाटर। और गाइस फ्लेम को हम लोग हाई रखेंगे, लो फ्लेम पे रख के नहीं कुक करेंगे। इससे उसको कुक होना चाहिए, इसलिए हम फ्लेम को हाई रख कर ही हम लोग टमाटर को पकाएंगे। और यहाँ पे ऐड किया मम्मी ने 1 चम्मच भर के नमक, और मम्मी ने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वापस से मम्मी ने हाई किए, नमक ऐड कर रहे थे, स्लो किए थे, फिर उसके बाद हाई कर दी, वापस यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच हल्दी। और मम्मी का कहना है धनिया पत्ता को ऐसे ही ऐड करना है फ्राई करने के टाइम पे, क्योंकि उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। धनिया पत्ता अच्छे से फ्राई हो जाता है, उसकी अच्छे से स्मेल भी आती है। उसके बाद गाइस हमारा यहाँ पे मैश किया हुआ जो भरता है हम लोग वो ऐड करेंगे। फ्लेम को लो रख के हम लोग उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे गाइस ऐड करेंगे हम लोग 2 बड़े वाले जो पैकेट होते हैं ना मैगी मसाला के, हम लोग वो ऐड करेंगे, क्योंकि उससे ना फ्लेवर इन्हेंस होता है, बहुत टेस्टी लगता है। कभी आप लोग ऐसा ट्राई करना। और आपकी मर्ज़ी, अगर आपको तीखा खाना है तो आप लोग तीखा मतलब मिर्ची भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे तीखा नहीं खाना था तो मम्मी ने
विदाउट मिर्ची वाला ही बनाए थे भरता। और हमारे घर में भरता मुझे और मेरे बड़े भाई को, मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मम्मी ने यहाँ पे ऐड किया था ऊपर से वापस से धनिया पत्ता, क्योंकि धनिया पत्ता बहुत मेन इंग्रेडिएंट्स है और बहुत यम्मी लगता है गाइस। धनिया पत्ते की जो स्मेल आती है और टेस्ट जब आता है हमारे मुँह में, तो बस इतना ही। तो यहाँ पे मम्मी सर्व कर रहे थे हम लोग को खाना दोपहर के टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे मैं जवारी की रोटी के साथ में खा रही हूँ बैगन का भरता, क्योंकि ऑलवेज़ हमारा तो फेवरेट ही है। खाना पीना होने के बाद गाइज़ हम लोग थोड़ा सा आराम किए। उसके बाद गाइज़ हम लोग इवनिंग के टाइम पे चले गए थे नीचे मार्केट में, कुछ सामान ख़रीदना था भाई के बेडरूम के लिए और हमारे जो बेड है उसके लिए, जिस पे मैं अभी मम्मी के पास हूँ तो वहाँ पे रहती हूँ। तो वो वाले बेड के लिए हम लोग को बेडशीट लेनी थी। और यहाँ पे हम लोग कुछ बेडशीट चेक भी कर रहे थे। मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही थी, कुछ अलग अलग ऐसे और बेडशीट थे। तो मैंने सोचा कि सारे बेडशीट ना बाद में से ले लूँगी मैं जब अपने घर लेके जाऊँगी तब। फिर हम लोगों ने कुछ सामान लेकर आए थे गाइस। ये बड़ी वाली ब्लैंकेट हम लोग ने ये लेकर आए हैं। फिर 2 भाई के बेडरूम के लिए वाले जो विद कवर के साथ में बेडशीट लिए हुए हैं और एक पिल्लो लिया था। और मेरे बेड के लिए हमने लिए थे गाइस 2 बेडशीट बिना कवर वाले, क्योंकि कवर वाले नहीं चाहिए थे हमको, क्योंकि जब बेबी आएगा ना गाइस उसके लिए हम लोग तो वो बेडशीट हम लोग बिछा देंगे उसके ऊपर, फिर उसके बाद ही हम लोग उसको सुलाएंगे वहाँ पे। तो आने के टाइम पे हम लोग ने लेकर आए थे कांदा भजिया और एक पैटीज, क्योंकि मन कर रहा था तो उसकी स्मेल आ रही थी तो हम लोग ने उसको लेकर आए। मैं जस्ट वैसे बैठी हुई थी तो मम्मी ने मेरे पैरों को देखे कि बोले कितने ज़्यादा सूज गए तेरे पैर। तो यहाँ पर मेरे मम्मी पैर लेकर मेरे राई के तेल से मसाज कर रहे हैं। मम्मी बोल रहे थे तेरे पैर बहुत ज़्यादा सूजे हुए। गाइज़ ऐसे मम्मी मेरे रोज़ पैरों पे मसाज करते ही है, सुबह शाम 2 टाइम। गाइज़ माँ बाप की बात ही कुछ और होती है। ऐसे प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारी इतनी केयर करते हैं, हमारी खाने पीने का ध्यान रखते हैं। और गाइज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल हमारे हस्बैंड का भी होता है, जो वो भी हमारा साथ देते हैं। बस हमारी लाइफ में 3 जो पर्सन्स होते हैं बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और मेरी लाइफ में ख़ास तौर पे कुछ ज़्यादा ही। मेरी मम्मी ने मुझे इतना मोटिवेट किया है प्रेगनेंसी के टाइम पे। जब थोड़ी भी मुझे तकलीफ़ होती थी तो मम्मी मुझे बोलती चल कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा हो जाएगा। तो मुझे वो, और मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही मुझे बोलते थे कुछ नहीं टेंशन मतलब ये हो जाएगा। मतलब सब लोग मुझे इतना ये करते सपोर्ट करते हैं। और गाइस डिनर में बना था, मम्मी ने बनाए थे ढपाटे और ये बेसन का कुछ होता है लिक्विड, वो बनाए थे। बस आज का व्लॉग इतना ही था गाइस। दुआओं में याद रखें और मेरे लिए दुआ करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।